हमारे पास जो नंबर के फॉर्मेट में था, तो हम लोग इसको क्या कर सकते थे, इजीली मैनिपुलेट कर लेते थे कि आपके पास जो भी नंबर्स में था, तो आपके पास जो भी इमेज है, इमेज को भी हम लोग क्या करते हैं, नंबर के बेस पे ही दिखाते हैं। तो ये चीज क्या करते थे, इजीली मैनिपुलेट कर लेते थे। लेकिन आपके पास क्या रहेगा, इस तरीके से टेक्स्ट के बेस पे रहेगा। तो इसमें कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे काम करेगा फिर, ये बताया था कि इसमें क्या होगा, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशंस काम कर सकता है अगर कोई भी मैथ्स का फंक्शंस डायरेक्टली लगाना चाहो तो। क्योंकि मशीन लर्निंग में क्या है, कंप्यूटेशन है, और कंप्यूटेशन नंबर्स में होगा। तो आप कैसे नंबर्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट सबसे पुराना तरीका जो है वो हमारा क्या है, अगर आप देखोगे कैर 65, ये बेसिकली क्या रिटर्न करता है एक्सेल पे, कैर 65 पे अगर लिखते हैं तो, क्योंकि कीबोर्ड में जो भी नंबर हमारे पास है उसका क्या है, सबका एक नंबर डिफाइन है। कीबोर्ड में जो भी चीज है ना उसका एक नंबर डिफाइन है। तो 65 किसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं। तो हमारे पास 66 क्या होगा, बी होगा। इसी तरीके से हर एक चीज का नंबर होगा, रैंडम नहीं। जैसे कीबोर्ड में क्या है ना, 1 से स्टार्ट है या 255 तक गया हुआ है, 105 या फिर 205 शायद, 205। तो जितने आपके पास कीबोर्ड में है ना नंबर्स, एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा सिंबल है, स्किप की है, एंटर की है, देन स्पेस है, देन विंडो की है, सबका एक नंबर है। क्योंकि जो भी चीज आप टाइप करते हो वो नंबर के बेस पे जाता है। लेकिन आप क्या हो, आपको चाहिए लैंग्वेज के बेस पे या फिर सिंबल के बेस पे। तो कंप्यूटर इन चीजों को नहीं समझ पाता। कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ नंबर। तो मैंने नंबर पास किया। लेकिन कंप्यूटर ये भी नंबर नहीं समझता है, वो सिर्फ क्या समझता है, 01 समझता है। तो अगर नॉर्मली हमारे पास डेसिमल नंबर है, तो उसको क्या कर सकते हैं ना, 01 में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बाइनरी इनकोडिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं बाइनरी नंबर। सुना है? बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर मेरे पास क्या है, 4 है, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, सिर्फ 2 से डिवाइड कर दोगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, इसका रिमाइंडर 0। फिर अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1। तो ये क्या हो गया, 10। तो हमारा ये बाइनरी में होगा। इसी तरीके से 8 रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, अगर 7 रहा तो 2 3 ज़ा 6 होगा, इसका रिमाइंडर 1 बचेगा। देन 2 1 ज़ा 2, इसका रिमाइंडर 1, और ये 2 1 ज़ा 2, इस तरीके से। तो 1 1 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 7 बोलेंगे। तो इस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करना ईजी होता है। और 1 1 का मतलब क्या समझते हैं, कि हर टाइम क्या रहा है, एक फ्रीक्वेंसी में, सीक्वेंस में पास हो रहा है। और वो अगर एक बार में इतना फ्रीक्वेंसी पास हो रहा है मतलब करंट पास हो रहा है। 0 का मतलब उसमें करंट नहीं जाएगा, और 1 का मतलब होता है करंट पास होना। तो इसका स्पीड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। तो यही चीज सिस्टम को समझ में आता है। कोई भी कंप्यूटर को सिर्फ यही समझ में आता है, या तो उसके अंदर करंट पास होगा या तो नहीं होगा। तो इन चीजों को मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर के बेस पे डिफाइन कर रहा हूँ। अगर एक बार में ये 1 1 1 इतना पास हुआ, इसका बेसिक मीनिंग क्या हो गया, कि इसका एक मीनिंग होगा जिसको मैंने बोल दिया 65। अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ, अपने हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर कहीं पे 65 आ रहा है, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, ए भी बोल सकता हूँ, XYZ कुछ भी बोल सकता हूँ। तो जिसने ये डिफाइन किया उसने 65 को क्या बोला, ए बोला। तो इस तरीके से हर एक नंबर का है ना। तो ये क्या है, कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर के बेस पे है। लेकिन हमारे पास अगर वर्ड के बेस पे आ जाए तो क्या करेंगे फिर। तो हमारे पास यही लॉजिक ही रहेगा कि आप क्या कर सकते हो, हर एक वर्ड को एक नंबर दे सकते हो, है ना। तो सबसे पहले अगर आपको नंबर देना है, तो कोई भी सेंटेंस में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी ज़्यादातर, कि हमारा व्हाट है तो क्वेश्चन वर्ड्स है, इज है, ये है, देन कैपिटल है, ऑफ है, और फ्रांस है। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ये क्या है, हमारे पास कोई भी सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं। अब इसमें से क्या होंगे, आपको देखना पड़ेगा कौन से वर्ड क्या होते हैं। जैसे वर्ड हमारा क्या है, वो क्वेश्चन वर्ड है, जिसको बोलते हैं पास्ट ऑफ स्पीच, पढ़ा होगा ना। पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा क्या होता था, कौन सा वर्ड का क्या मीनिंग होता है, वो कहाँ पे डिफाइन हो सकता है, वो डिफाइन करता है पार्ट ऑफ स्पीच में, कोई भी सेंटेंस में। ज्यादातर हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से कि ग्रामर पढ़ते हो, तो ग्रामर में क्या होता है, पंचुएशन मार्क्स भी होते हैं, है ना। स्टॉप वर्ड होते हैं। स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं, स्टॉप वर्ड्स, कॉमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, और प्लस ए, इज, इस तरीके से लास्ट में लगाते हैं ना। तो सच का स्टॉप वर्ड्स,
कुछ कुछ कीवर्ड्स का यूज करेंगे, तो वो एक बार मैं बता देता हूँ। स्टॉप स्टॉपवर्ड्स एनएलपी के हिसाब से क्या होगा, जो मोस्ट कॉमन होंगे इस सेंटेंस में, इज, द, इज, एम, आई, ये सब क्या होता है, स्टॉप वर्ड्स होंगे। ये दिख रहा है, इनको बेसिकली बोलेंगे स्टॉप वर्ड्स। ए एंड द, कंजंक्शन एंड, बट, नॉट, इन। क्योंकि ये सेंटेंस में ना, अगर आपके पास क्या है पूरा लेंदी है, उसको समराइज करना चाहते हो, तो उसमें इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा जितना मेन मेन कीवर्ड्स के रहेंगे, है ना। तो इन वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टॉप वर्ड्स बोलते हैं। हम्म। तो इन चीजों को क्या करोगे, अगर आपको एक एक वर्ड देखना है, तो एक एक वर्ड कैसे सेंटेंस से ला सकते हैं, बेसिक बता सकते हो। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस से एक एक वर्ड मुझे प्रिंट करना है। अगर पाइथन के थ्रू प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटेंस में यहीं से ले लेता हूँ। ये हमारा सेंटेंस है, इसको मैंने रन किया। अब एक एक वर्ड लेना, तो क्या करते हो आप, और आई, या फिर बोल सकते हो आई की जगह पे कुछ भी ले सकते हो, वर्ड इन सेंट। देन प्रिंट वर्ड। अब आप इसको रन कर दो, तो ये क्या करेगा, एक एक वर्ड को प्रिंट करेगा, है ना। अब इसके बेस पे हमारे पास जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से हमारे पास, अगर मैं बोलूँ व्हाट कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो ये दोनों का उतना नेसेसरी नहीं भी यूज़ करते तो भी काम बन जाता। अगर ऑफ का भी यूज़ नहीं करते, व्हाट कैपिटल फ्रांस, इसके बेस पे भी बात करते तो मीनिंग क्या आ सकता था, मतलब अप्रोक्स सेम आ सकता था। तो इस तरीके से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, प्लस ये क्वेश्चन मार्क, जरूरी कि क्वेश्चन मार्क्स रहेगा तभी हम लोग समझेंगे ये क्वेश्चन है, वो तो हम लोग के लिए समझने के लिए ना। तो मशीन्स के लिए क्या होता है कि इन चीज़ों को आप हटा सकते हो। तो इनको क्या करोगे, आप रिमूव करोगे। तो रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रिमूव कैसे करते हैं कोई भी चीज़। ये क्या है, हमारे पास एक स्पेशल, इधर गया। तो ये वर्ड के बेस पे दे दिया है, कैरेक्टर के बेस पे दे दिया, मुझे क्या चाहिए था, वर्ड के बेस पे, तो क्या करेंगे, हमारे पास एक स्प्लिट का फंक्शन था, याद है। स्प्लिट क्या करता था, कि आपको किसके बेस पे स्प्लिट करना है वो बता दोगे। तो जहाँ पे एक स्पेस होगा इस तरीके का, वहां के बेस पे क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है। कि स्पेस के बेस में भी क्या करना है, पूरे को क्या है, स्प्लिट करना है, तो ये वर्ड आपको दिखेगा। तो ये हमारा वर्ड हो गया, एक एक करके वर्ड मिल गया। अब इसके साथ मेरा क्वेश्चन मार्क भी आ गया, अगर साथ में लिखा हुआ है तो। अब इसको हटाने के लिए फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। कि जो भी एक्स्ट्रा पंचुएशन मार्क्स होंगे उसको क्या करोगे, रिमूव करोगे। तो पंचुएशन मार्क्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा पंचुएशन मार्क होते हैं तो कौन कौन से होते हैं बता सकते हो। रेजेक्स पढ़ाया था, उसमें हमारा क्या था, कि ये चीजें अगर एक्सक्लेमेशन हो, एट द रेट हो, हैश, डॉलर, ये सारी चीजें कुछ भी हो, इस तरीके से कुछ भी आ रहा है, इसको बोल सकते हैं हम लोग पंचुएशन। इसको बोल दिया मैंने पंचुएशन मार्क। अगर ये हमारे क्या है, इस वर्ड के अंदर है, तो उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अगर नहीं है तो फिर आगे चलेंगे। तो ये काम आप इसमें डायरेक्टली कर सकते हैं, इस तरीके से। और जैसे ये वर्ड अलग हो गए, इसको क्या करना है, आपको स्टोर करके भी तो रखना है, ताकि एक एक वर्ड को क्या करो, रख सको, चेक कर सको दोबारा। तो इसको रखने के लिए फिर हम लोग क्या लगाएंगे, कहाँ पे स्टोर करेंगे, अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यू है तो एक लिस्ट पे स्टोर करवाते हैं ना। तो लिस्ट वन, क्योंकि मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हमें सिक्वेंशियल डेटा टाइप ही चाहिए ना। तो आप क्या करते हो, लिस्ट वन डॉट अपेंड, कि क्लीन होने के बाद हमें डेटा क्या करना है, अपेंड करके रखना है। और आप क्या कर सकते हो, लास्ट में वर्ड को प्रिंट करवा सकते हो, सॉरी लिस्ट वन को। तो ये आ रहा है, एक लिस्ट में सारा चीज स्टोर हो गया। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लीनिंग का काम करेंगे।
तो उसके लिए हमें रेजेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्लीनिंग का काम करेंगे, ताकि क्लीन होने के बाद क्या करें, स्टोर करें, है ना। तो क्या हो, अगर ये सारी चीज़ें क्लीनिंग वाला, वर्ड को टोकनाइज करने का, एक एक वर्ड को अलग करने का, पंचुएशन मार्क्स को ऑटोमेटिकली रिमूव करने का, और जो एक्स्ट्रा हमारे पास स्टॉपिंग वर्ड है उसको हटाने का, हमारे पास एक एक फंक्शन आ जाए तो बेनिफिट होगा। आपको इस तरीके से बार बार लूप में स्क्रैच से कोड नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। तो यही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर सॉरी टूल यूज करेंगे, लाइब्रेरी, तो उसमें से जो हमारा रहता है, दो तरीके का लाइब्रेरी रहेगा, एक एनएलटीके रहेगा और दूसरा स्पाइसी। तो जितनी चीज हम लोग यहाँ पे स्क्रैच से कर रहे हैं, वहां पे क्या है, सारी चीजें प्री डिफाइन है, कि आपको क्या करना है, उसका मेथड लिखना है, आप उसमें से डेटा पास करोगे, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपको चेंज करके दे देगा। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं। यहाँ तक समझ में आया क्या चीज हम लोग कर रहे थे, कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को अलग अलग करेंगे, अलग करने के बाद फिर क्या करोगे, हर एक को नंबरिंग कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर में स्टोर करवा के, कि इसको मैंने क्या बोल दिया, 1 बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो अगर आपको क्या करना है, की वैल्यू पेयर में रखना है, तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, डिक्शनरी लेना पड़ेगा। डिक्शनरी में डेटा किस तरीके से स्टोर होगा, हम्म, कि जो भी आपके पास डेटा आ रहा है, तो लूप में हमारा यहाँ पे सेंटेंस है, तो स्प्लिट, तो रेंज लगा सकते हैं। तो ये स्प्लिट करके हमें लिस्ट में दे दिया। तो यहाँ से एक और फंक्शंस अलग से यहाँ पे ये हमने बना दिया, एंड देन फॉर आई इन रेंज, और ये रेंज कहाँ तक जाएगा, जो हमारे वर्ड का लेंथ होगा, मतलब जो भी सेंटेंस का लेंथ होगा, जो हमने क्या किया है, इस लिस्ट में स्टोर किया है, तो इसको लिस्ट वन में पास कर सकते हैं। तो ये कहाँ तक रन होगा, प्रिंट आई। तो हमारे पास कितने, 6 नंबर ऑफ वर्ड है, तो वो 6 प्रिंट कर रहा है ना। अब हमने क्या किया, यही नंबर इसके साथ पास करना है, कि अगर जहाँ पे व्हाट होगा उसको 0 बोलेंगे, जहाँ पे इज होगा उसको 1 बोलेंगे। तो कैसे लिखेंगे, की वैल्यू पेयर्स के लिए डिक्शनरी में कैसे स्टोर करेंगे, क्या लिखते थे, तो की हमारा आई बन जाएगा, या फिर अगर आई को बनाना है उसको बना सकते हो। तो आई को मैंने की बना दिया, और उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, जो भी हमारे पास लिस्ट में वैल्यू होगा उसका इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगा। तो मैंने इसको रन कर दिया, ये रन हो गया। और दोबारा मैं क्या करता हूँ, DIC को प्रिंट करवा देता हूँ। तो ये दिख रहा है, 0 हमारा व्हाट को दे दिया, 1 हमारा इसको, 2 इसको, 3 इनको, 4 इनको और 5 इनको बोल दिया हमने। अब कंप्यूटर को समझाने के लिए 0, 1, 2, 3 में आराम से समझा सकते हैं, है ना। अब यही चीज को क्या करोगे, फिर 0, 1 में कन्वर्ट करेगा वो, तो वो उसके ऊपर। अब ये क्या कर सकते हो आप, कैलकुलेशन में 0, 1, 2, 3 का यूज करके आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। एंड देन मान लो कि इन चीजों को हमने क्या किया, ऐड ऑन कर रहे हैं। अगर ऐड ऑन करने के बाद हमारे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं, मान लो 67 या फिर 70 आ रहा है, तो इसको मैंने एक नंबर दे दिया, और ये नंबर 70 आ रहा है, और जो इसका रिजल्ट है, जैसे यहाँ पे होगा ना, जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो यहाँ पे क्या आंसर में लिखा हुआ है, पेरिस। तो इसको भी एक नंबर देंगे। तो इसको नंबर क्या दे सकते हैं, कि मान लो इसको मैंने 65 दे दिया। तो ये जो नंबर यहाँ पे आ रहा है, और कैलकुलेशंस के बाद ये पूरा नंबर जो दे रहा है, वो दोनों अलग अलग है, मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। तो मुझे क्या करना होगा, इसका आंसर को लाना पड़ेगा। तो कैसे लाते थे, याद होगा तो, मैच करने के लिए, कि यहाँ पे क्या है, 65 है, यहाँ पे क्या है, 70 है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो 65 में क्या करेंगे, 5 को ऐड करेंगे, मतलब मैनिपुलेट करेंगे, एरर को सॉल्व करेंगे, कि दोनों वैल्यू क्या है, जो प्रिडिक्टेड है और जो एक्चुअल है, दोनों सेम हो जाए, है ना। तो दोनों सेम लाने के लिए क्या करोगे, इसको रिड्यूस करोगे आप। रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनमें से कोई नंबर को आपको कम ज्यादा करना पड़ेगा। तो किनको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके साथ आपके पास क्या रहेगा, अगर इक्वेशन देखोगे, y = mx + c का कॉन्सेप्ट में, ये m और c को मैनिपुलेट करोगे। अब इसके बेस पे क्या होगा, ये आपका डेटा मैनिपुलेट होगा, और ये में भी ये 65 आ गया। तो अब जो हमारे पास ये डेटा था, इसके बेस पे ये 65 आया, और ये जो है, तो दोनों सेम, मतलब इसका आंसर यही होगा,
इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सबका चेक करते हैं, सबको ट्रेन दे देते हैं, ट्रेनिंग। याद होगा तो ट्रेनिंग करते थे कि इनके ये क्या है, क्वेश्चन है, इनसे क्या है, ये लेबल है, इसके बेस पे क्या आंसर होगा वो हम लोग क्या करते थे, ऑटोमेटिकली फाइंड करते थे। तो यही चीज टेक्स्ट के लिए भी होगा। बट ये क्या है, अभी नॉर्मली हमने हैंड्स ऑन किया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ये खुद ब खुद ट्रेन नहीं हो रहा है, हमें खुद से मैनुअली इसको क्या करना पड़ रहा है, नंबर देना पड़ रहा है ना। तो जब हम लोग मैनुअली देते हैं उसको बोलते हैं एनग्राम्स। कि ये सारा चीज जो कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से नंबर दे रहे हैं, और ये सबसे बेसिक मेथड है। लेकिन इसी चीज को अगर हम लोग मॉडल बना के ट्रेन कर लें तो हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा। लेकिन जैसे जैसे मॉडल में क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ जाएगा। कि मान लो ये एक सेंटेंस है तो आपके पास ये इतना सारा लग रहा है। अगर आप पूरा एक बुक लिखते हो तो कितना होगा, ये पूरा एक पेज लिखते हो तो कितना सारा डेटा होगा। एक पूरा बुक लिखोगे तो कितना सारा होगा। तो जितना ज्यादा डेटा होता है उसमें क्या होता है, उतना ज्यादा आपके पास डब्ल्यू और सी होगा। और जितने ज्यादा आपके पास डब्ल्यू और सी होगा तो क्या क्या होगा, उसमें मेमोरी में उतना ज्यादा साइज लेगा। इसीलिए कोई भी ओपन सोर्स मॉडल देखोगे तो कभी भी जीबी से कम नहीं होता है। 12 जीबी, 15 जीबी, 40 जीबी, 50 जीबी, इस तरीके से आपको दिखेगा। कोई भी एक एलएलएम मॉडल बनता है ना, तो ये इतने से कम नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इतना सारा हमारे पास टेक्स्ट है जिसका कोई क्या है, काउंट ही नहीं है। तो अगर मैं दिखा दूं मॉडल्स, तो जो हमारे पास इसी के बेस पे हमने क्या किया है, ट्रेन करके रखा है तो मॉडल्स। कि मान लो इसके बेस पे मैंने नंबरिंग दे दी, अच्छा खासा ट्रेन कर लिया, एक्यूरेसी भी अच्छी आ रही है, तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हो। तो किसी एक मॉडल पे आप क्या करो, क्लिक करो। अब यहाँ पे दिखेगा, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये है बिलियंस। बिलियंस में क्या है, पैरामीटर्स, इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स बेसिकली होते क्या है, कि जितने उसके वेट और बायस होंगे वही उसका पैरामीटर्स होगा। तो 7 बिलियंस आपको लग रहा है कितना ज़्यादा होगा। इसी तरीके से क्या है, हमारे पास ये बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, डेटा ज़्यादा आ रहा है। अब इसके बेस पे इनका साइज देखोगे आप, इनके बेस पे इनका क्या है, 400 जीबी। तो ये नॉर्मल कंप्यूटर में आप रन कर सकते हो ये मॉडल को, है ना। तो यही चीज़ें क्या है, कि हमारा मॉडल तो इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन ये क्या है, नॉर्मल सिस्टम के लिए नहीं। और इसमें बाय डिफॉल्ट क्या रहते हैं, यही टेक्स्ट ही ऐड ऑन होके क्या करते हैं, पैटर्न को फाइंड करके स्टोर रखते हैं। और जब आप दोबारा सर्च करते हैं तो वही पैटर्न को क्या करते हैं, आपको रिटर्न कर देते हैं। तो ये चीज़ हम लोग स्क्रैच से बनाएंगे। तो इन चीज़ों के लिए हमारे पास मिनिमम दो लाइब्रेरीज का यूज़ करेंगे। पहला हमारा क्या होगा, एनएलटीके होगा। इसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट, एनएलटीके। तो आपको इसको क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए क्या लिखेंगे, पिप इंस्टॉल एनएलटीके। और इसमें जो आप वर्जन यूज करोगे 3.8.1 का करना। क्योंकि ये क्या है, एरर फ्री है। और जो नया लेटेस्ट वाला वर्जन आया ना, उसमें क्या है कि थोड़ा सा बग है। क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था, तो वो नए वाले वर्जन में बग है। तो उसमें बार बार एरर देता है, किस चीज़ का, वही पंचुएशन मार्क का। तो उसके लिए आप क्या करते हो, पंचुएशन मार्क जितने भी हो वो पहले से डाउनलोड करके रख लेते हैं। तो उसके लिए एनएलटीके डॉट डाउनलोड, और इसमें हमारे पास क्या आता है, ये कमांड होता है कि पंचुएशन जो भी टैब होगा आप उसको क्या करो, डाउनलोड करके रख लो। तो ये दो लाइब्रेरीज होंगी। अब इसमें जितने भी सेंटेंस है वर्ड से रिलेटेड होंगे, वो सारा काम हमारा क्या होगा, फंक्शंस के थ्रू होगा। हमें स्क्रैच से कोई भी कोड करने की जरूरत नहीं। इसमें थोड़ा थियोरी बेस भी जाएगा, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा थियोरी बता देंगे। तो इंटरनेट होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। हो गया।
जिसमें गैप के बेसिस पे आपको या तो आप खुद से फंक्शन फिर से क्रिएट करो। तो जैसे हमारे पास इस तरीके से डेटा अलग अलग कर रहे थे ना, अलग अलग वर्ड अलग अलग रख रहे थे एज अ लिस्ट। इसके लिए हमारे पास वर्ड टोकनाइज होता है कि क्या कर रहे हो आप, वर्ड को टोकनाइज कर रहे हो, मतलब अलग अलग वर्ड में मतलब सेंटेंस को वर्ड में कन्वर्ट करके एज अ लिस्ट स्टोर कर रहे हो फ्रॉम एनएलटीके डॉट टोकनाइज। तो उसको हम बोलते हैं टोकन। चैट जीपीटी भी आप यूज करते हो तो उसमें क्या होता है कि उसमें टोकन लिखा हुआ आता है, मतलब कि आप कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर यूज करना चाहते हो। तो टोकन्स होता है सिंगल वर्ड। देन उसमें से हमें क्या चाहिए, वर्ड टोकनाइज और एक सेंटेंस टोकनाइज। अगर आपके पास क्या है, पूरा डॉक्यूमेंट है, कुछ कीवर्ड्स होंगे वो मैं बता देता हूँ। पहला आपके पास रहेगा डॉक्यूमेंट। एनएलपी में डॉक्यूमेंट किसको बोलेंगे, आप एक सिंगल सेंटेंस को भी डॉक्यूमेंट बोल सकते हो, या फिर आपके पास क्या होगा, मल्टीपल लाइन के वैल्यू होंगे, डेटा होगा, उसको भी क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एनएलपी में हमारा डॉक्यूमेंट क्या होता है, सिंगल लाइन जो भी है वो, या फिर मल्टी लाइन हो सकता है, या फिर पूरा एक पीडीएफ हो सकता है, उसको हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अब उसमें से क्या हम लोग अलग कर सकते हैं, कि आप सेंटेंस या फिर बोल सकते हो पैराग्राफ वाइज दिखा सकते हो। दूसरा, सेंटेंस वाइज अलग अलग कर सकते हो। तीसरा, आप वर्ड वाइज क्या कर सकते हो, अलग अलग रख सकते हो, है ना। तो सबसे लोवेस्ट जो लेवल है वो वर्ड वाइज है, क्योंकि वर्ड के बाद क्या आता है, कैरेक्टर, और कैरेक्टर का कोई मीनिंग नहीं होता है। मीनिंग होता है तो वर्ड का होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आप वर्ड टोकनाइज को यूज कर सकते हो। वर्ड टोकनाइज क्या करेगा, जो भी आपने सेंटेंस पास किया है उसको क्या करेगा, इंडिविजुअली वर्ड में कन्वर्ट करके एज अ लिस्ट कन्वर्ट करके आपको दे दे। वर्ड टोकनाइज, इसके अंदर क्या पास कर दोगे, जो हमारे पास टेक्स्ट होगा वो जैसे पास करोगे, दिख रहा है, ये हमें क्या दे दिया, एज ए लिस्ट, जो हमारे वहां पे मिल रहा था, जो हमने खुद से बनाया था। और यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है जो हमारा ये काम करके दे रहा है। तो इन्होंने पंचुएशन को भी क्या किया है, अलग करके दे दिया। जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स था, स्पेशल कैरेक्टर्स थे, वो सबको क्या कर रहा है, वो अलग कर रहा है। तब उसके लिए क्या लिखना पड़ता, लॉजिक लिखना पड़ता। तो ये लॉजिक क्या है, सारी चीजें आपके पास प्री डिफाइंड है। तो ये अलग अलग चीजों को अलग अलग करके दे रहा है। तब क्या होगा हमारे लिए, कि जो भी हमारे पास क्या होगा, टेक्स्ट के अलावा जो भी चीजें होंगी उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा काम आसान करता है बस। जो भी हम लाइब्रेरीज पढ़ रहे हैं वो हमारा काम क्या करेगा, T0।
नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा होगा, पीसी ले दे रहा होगा। किस चीज? तो एरर किस चीज का दे रहा है? इंपोर्ट किया है? एरर तो नहीं देना चाहिए। तो आपने भी होता है और PNP के टैग भी होता है। जो यहाँ पे इसमें क्या वर्जन पे डिपेंड करता है कि हमारे वर्जन के लिए पंचुएशन अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो या तो आप क्या करते हो, पंचुएशन टैब का यूज करते हो, अगर आप यूज कर रहे हो 3.8 या उससे लोअर। या तो आप क्या कर सकते हो, पंचुएशन टैब, पंचुएशन का ही सिर्फ यूज कर सकते हो। एंड देन दोबारा रन करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फेच कर जाएगा। और इसको सेंटेंस टोकनाइज करेंगे तो कैसे होगा, सेंट टोकनाइज, और इसमें पास करोगे टेक्स्ट। ये इम्पोर्ट एरर क्या इशू है? कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है वो, तो आपको इसमें वर्जन डिफाइन करना पड़ता है क्योंकि एनएलटीके का अलग अलग वर्जन में ना अलग अलग पैकेज काम करते हैं। हाँ। तो Mac भी आ गया है और इसमें मुझे creative है, तब ना हो। अगर इससे यूज करते हैं तो क्या ना इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करना है। अगर आप 3.8 का यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या है, ये क्या है, पूरी तरीके से बग फ्री है जितना हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा किस इसमें दो सेंटेंस है, तो ये दो तरीके से क्या किया, डिफाइन कर दिया। एनएलपी मेक्स मशीन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, और दूसरा सेंटेंस हमारे क्या है, इट इज अमेजिंग।
और इसी तरीके से वर्ड के बेस पे क्या था, क्या कहता है, सब वर्ड को एक साथ अलग लिखा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से ये पंचुएशन मार्क्स को हटा सकते हैं। तो उसके लिए बेसिक लॉजिक क्या लगा सकते हैं। अगर मुझे ये पंचुएशंस को हटाना है तो क्या कर सकते हैं, मीन्स अब क्या करना है, मुझे डेटा क्लीन करना है, टेक्स्ट क्लीनिंग करना है। तो बाय डिफॉल्ट जो क्लीनिंग करना है हमें, सिर्फ अल्फाबेट रखना है। अगर इसमें कोई नंबर रहता है तो वो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि मान लो अमेजिंग और आई एम गिविंग 2 स्टार या फिर 4 स्टार, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हमारे पास कोई फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शंस पाइथन का, जिससे हम लोग न्यूमेरिक चेक करते थे कि वो हमारा नंबर है या अल्फाबेट है या फिर अल्फा न्यूमेरिक है, ऐसा कोई फंक्शन था इधर ही। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास पहले से एक फंक्शन होता था, इज, राइट नहीं आ रहा तो टेक्स्ट का यूज कर लेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास एक टेक्स्ट कोई भी है, तो मान लो ये ए बी और सी है, डॉट लगा के क्या कर सकते थे, इज अल्फा नम, अल्फा आस्की डेसिमल डिजिट आइडेंटिफायर लोअर न्यूमेरिक प्रिंटेबल, ये सारा चीज क्या है, चेक करने का तरीका है। तो अगर ये नंबर है या टेक्स्ट है, अगर मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए तो वो ट्रू देगा। ये क्या अल्फाबेटिकल है, ये बताएगा ट्रू, मतलब है। अगर इसी की जगह पे नंबर रहता तो क्या बताता, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये हमारा नंबर नहीं है, सॉरी ये हमारा क्या है, अल्फाबेट नहीं है। तो इससे हम लोग चेक करेंगे कि जहाँ जहाँ अल्फाबेट रखेगा उसको नए लिस्ट में क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और जहाँ पे ये फॉल्स आएगा उसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा, लॉजिक बनेगा। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, और आई इन वर्ड टोकनाइज, और इसमें क्या पास करेंगे, टेक्स्ट। अब इसमें से क्या कर सकते हैं, इफ आई डॉट इज, क्या होगा हमारे पास, इज एल अल्फा। अगर ये ट्रू देता है तो हम प्रिंट करके देखेंगे आई, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो जितने भी पंचुएशन मार्क थे वो हट गया, लेकिन उसके साथ हमारे पास एक नंबर का था 4 स्टार लिखा हुआ, वो भी हट गया। अगर मैं उसको चाहता, मैं उसको क्या रिट्रीव करना चाहता हूँ, क्या लिखना पड़ेगा, अल्फा न्यूमेरिक ना, क्योंकि उसमें अल्फाबेट भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा था, अल्फा, अल्फा नम, अच्छा गलत लिख दिया, डॉट इज अल्फा नम, ये फंक्शन यूज करोगे तो आपको क्या होगा, उसके साथ फिर जो नंबर रहेंगे अटैच्ड वो भी आने लगेंगे। तो ये हमारा अब क्या हो गया, जितने भी पंचुएशन मार्क थे वो डिलीट हो गया। अब दूसरा क्या था कि जो मोस्ट अकरिंग डेटा था उसको भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनका हमारे पास जब भी जितना ज्यादा कीज होगा, वो क्या करेगा, जो एक्चुअल मीनिंग होगा वो उसमें ज्यादा टाइम लगाएगा। फिर तो हमें क्या करना है, उन चीजों को भी क्या कर सकते हो, रिमूव। क्योंकि हम लोग जो भी चेक करेंगे वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे होगा। अभी जो भी करेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी के बेस पे होगा। क्यों, क्योंकि कौन सा वर्ड कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे।
तो ये हमारा पहला स्टेप होता है कि आप क्या करते हो, जितने भी पंचुएशन मार्क होगा उसको क्या करोगे, रिमूव करोगे। और क्या कर सकते हो, स्टॉप वर्ड्स, जैसे मैंने बताया इज, द, एंड, ये जितने भी होंगे उसको क्या कर सकते हो, रिमूव करोगे। तो उसके उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कितने स्टॉप वर्ड्स होते होंगे टोटल, बहुत सारे। तो आपको एज अ लिस्ट पास करना पड़ेगा, स्टॉप वर्ड्स एनएलटी के। तो इसमें कितने वर्ड्स हैं इन्होंने दिया नहीं है, बट जितने भी मोस्ट कॉमन वर्ड होंगे वो क्या होगा, एज अ लिस्ट उसमें डिफाइन रहेगा। अगर वो वर्ड आपके वर्ड से मैच होता है इसको रिमूव कर देगा वो ऑटोमेटिकली। अगर वो मैच नहीं कर रहा तो क्या करेगा, वो क्या करेगा आपके लिए रख देगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी स्टॉप वर्ड्स है सबको डाउनलोड कर लेंगे। और वो डाउनलोड होने के बाद हमारे पास कहाँ पे चला जाता है, कॉर्पस। कॉर्पस बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड होते हैं। कि कॉर्पस में आप क्या रख रहे हो, कलेक्शन ऑफ वर्ड रख रहे हो। क्यों, क्योंकि मान लो आप क्या करते हो, अलग अलग डोमेन में काम करते हो। तो आपके पास पूरा वर्ड है कि आप क्या कर रहे हो, मेडिकल फील्ड के लिए काम कर रहे हो। तो उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से होंगे ज्यादा, जो मेडिकल से रिलेटेड होगा, है ना। अगर वही बंदा क्या काम कर रहा है, सेल्स में काम कर रहा है, तो मेडिकल वाला वर्ड उनके लिए जरूरी होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि दोनों का अलग अलग काम है, तो दोनों के लिए क्या करोगे, अलग अलग कॉर्पस बना के रख दोगे, ताकि जिनको जब जो जरूरत होगी उसके बेस पे क्या करेंगे, काम कर सकते हैं। तो वो काम हमारे पास क्या होता है कि आप डाउनलोड करते हो। तभी बाय डिफॉल्ट हमें कौन सा वर्ड चाहिए, सिर्फ स्टॉप वर्ड्स चाहिए, तो मैंने क्या किया, स्टॉप वर्ड्स को डाउनलोड किया है। और वो हमारा कहाँ पे चला जाता है बाय डिफॉल्ट, कॉर्पस के अंदर। तो एनएलटी के डॉट कॉर्पस, और इम्पोर्ट हमने क्या किया, स्टॉप वर्ड्स। अगर ये इंपोर्ट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, बस चेक करेंगे उसमें से भी स्टॉप वर्ड्स में क्या है कि कौन सा चाहिए, इंग्लिश का। क्योंकि हमारे पास क्या है, मल्टीपल लैंग्वेज होंगे। तो उसमें से हमने क्या किया, इंग्लिश वर्ड का हमने क्या किया, यूज किया बस। तो इसको से कॉपी फ्रॉम एनएलटी के। तो ये आप डाउनलोड करोगे। और ये हमने क्या किया, स्टॉप वर्ड सेट करके रख दिए। स्टॉप वर्ड्स आप प्रिंट करके देखोगे तो ये दिख रहा है, ए है, अबाउट है, आफ्टर है, जितने भी स्टॉप वर्ड्स हैं आपको ऑटोमेटिकली सारा यहाँ पे दिखेगा। जो बेस, और उन्होंने सेट क्यों लगाया है, सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है बता सकते हो। उसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करता है सेट्स में। तो ये लिख लो। स्टोर स्टॉप्स।
देख लो क्या एरर में क्या लिख रहा है। लेटेस्ट लेटेस्ट को यूज कर। लेटेस्ट वाले में क्या है कि कुछ चीजें बाद में है, उसको कोई फिक्स नहीं करेगा तब तक वो नहीं। अगर आपने लेटेस्ट का डाउनलोड किया तो टैब की जगह पे क्या होता है, कॉन्फ़िगर बुला रहे हैं। लैपटॉप में नहीं हुआ तो फिर हम लोग क्या करेंगे, गूगल कोलैब पे काम करेंगे। क्योंकि उसमें क्या आता है, पहले से सारी चीजें इंस्टॉल रहती है, तो हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कार्तिकेय अनुज कहीं पे पहला रेजेक्स के थ्रू कर सकते हो, दूसरा टोकनाइजेशन कर सकते हो, जो अभी हम लोग सेकंड स्टेप। रेजेक्स में क्या करना होगा कि आर के थ्रू पैटर्न खुद से लिखना पड़ता है, अगर याद होगा। अब इसमें हम टोकनाइज में क्या है कि सारी चीज प्रीडिफाइन है, उसका यूज करेंगे। फिर आगे जाके देखेंगे लिमिटाइजेशन और स्ट्रीमिंग क्या होते हैं। लिमिटाइजेशन बेसिकली क्या होता है ना कि आपके पास कुछ वर्ड होंगे।
क्या था, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, रन, रैन, रनिंग। इन तीनों का रूट वर्ड क्या होता है? रनिंग होता है। मतलब जो रूट वर्ड है वो एक होगा, चाहे आप अलग अलग तरीके से लिखो। तो ये क्या करता है, स्टेमिंग और लिमिटाइजेशन दो तरीके से काम करता है। पहला कि कुछ वर्ड्स, लास्ट के वर्ड्स को क्या करेगा, रिमूव करके देखेगा। इसके कुछ लास्ट वर्ड्स रिमूव करके देखेगा, इसके और इसके। अगर वो तीनों सेम आ रहे हैं तो क्या करेगा, उसको एक मान लेगा। जैसे क्या होता है, वाई और वॉइस, तो दोनों एक ही वर्ड हो सकता है। रूट वर्ड इसका क्या होगा, वाई होगा। तो रूट वर्ड में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के वर्ड्स को रिमूव करते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड होंगे जो लास्ट वर्ड रिमूव करने से भी तो नहीं बनेंगे। तो उसमें जब हम लोग, आपको लगता है कि ज्यादातर हमारा वर्ड क्या है कि लास्ट के एक या दो वर्ड्स को रिमूव करेंगे ना, तो वो एक्चुअल रूट वर्ड में कन्वर्ट होंगे। तो वो हमारा लिमिटाइजेशन का, ऑटोमेटिकली लिमिटाइजेशन जैसे यूज करोगे तो इसका सिर्फ काम क्या रहेगा, लास्ट के एक या दो वर्ड। अब वो एक या दो वर्ड कौन कौन से होंगे, तो जो हम लोग वर्ब क्या बोलते हैं, जैसे आई रहेगा, आई एस रहेगा, ई एस रहेगा, और क्या क्या रहता है, एस रहेगा। और कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं प्लूरल वर्ब बनाने के लिए, जैसे वाई रहता है, वाई को चेंज करके आई एस लगाते हैं, देन ई एस लगाते हैं, एस लगाते हैं, और क्या क्या लगाते हैं, तीन चार होते हैं ना। और तो फॉर्म चेंज होते तो ईडी लगता तो ईडी लग गया। तो इस तरीके से जो वर्ड है जब फॉर्म चेंज कराने के टाइम में लगता है, तो वो सारा चीज जो भी है उसके लास्ट में हो, तो वो क्या होगा, रिमूव हो जाए, चाहे वो एक्चुअल मीनिंग दे या ना दे। जैसे कोई भी हमारे पास क्या होगा, इस क्लास में क्या एस आर, है। बॉक्स बॉक्स, एक्स आर, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, बी, ये बॉक्स, नो सर WALKS बॉक्स। ये तो रिमूव करेगा तो ये रूट वर्ड तो आ ही जाएगा। हमें ऐसा वर्ड चाहिए जिसके लास्ट में क्या एस हो, बिना प्लूरल का बनाए, कोई वर्ड नहीं है क्या। जैसे पी ए डबल एस, तो ये भी क्या करेगा, इस एस वाले में क्या है, ये प्लूरल तो नहीं, नॉर्मल वर्ड है। लेकिन जैसे आप लिमिटाइजेशन यूज करो तो ये क्या करेगा, इसका भी एस को रिमूव कर देगा। क्यों, क्योंकि इनको पहले से बताया गया कि आपको इनमें से कोई भी वर्ड लास्ट में मिले तो आप उसको सिर्फ रिमूव कर दो और वो ये रूट वर्ड बन जाएगा। तो जब हम लोग इसको यही बता के रखेंगे तो एक्चुअल वर्ड वाले में भी क्या करेगा, ये रिमूव करेगा। एंड देन दूसरा हमने स्टीमिंग। स्टीमिंग में क्या होता है कि जो उसका एक्चुअल वर्ड होगा वो पहले से डिफाइन है। जैसे रन, रैन, रनिंग, इन तीनों का मीनिंग क्या होगा, रनिंग। तो आपके पास ये तीनों हो गए तो उसका एक ही वर्ड रिटर्न करेगा, ये जो उसका रूट वर्ड। तो इसमें क्या है, रूट वर्ड डिफाइन है। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया। मेन रहता है कि यूज केस, इसका कब यूज करेंगे, इसका कब यूज करेंगे। क्योंकि इसके पास क्या होगा कि हर एक चीज का आप क्या कर रहे हो, रूट वर्ड लिख रहे हो, तो वो क्या है, पहले से प्री डिफाइन होगा। तो जितना ज्यादा वर्ड है उतना ज्यादा क्या होगा, ये लिखोगे रहेंगे, और उतना ज्यादा उसको टाइम लगेगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कुछ ही स्पेसिफिक वर्ड होंगे जो डिफाइन करेंगे, जैसे एस, यस, ये चार पांच ये, उसके बेस पे ये क्या करेगा, टाइम कंज्यूम कम करेगा। क्या हो गया, सो रहे हो क्या, नहीं क्या, तो इधर देख लो। इसमें क्या होता है, टाइम कम लगता है, पहला ये हो गया। दूसरा कि अगर इस तरीके से आता है तो इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है। तो कभी कभी इसमें कुछ ऐसे भी बढ़ रहे हैं कि इसका मीनिंग नहीं निकलेगा, मीनिंगलेस हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा कि आपको मीनिंग, तो यूज केस कहाँ पे दिखेगा रियल वर्ल्ड में, चैटबॉट में आप क्या चीज यूज करोगे। अगर आपको बोलेगा कि वर्ड को सॉर्ट करना है तो इनमें से कौन सा यूज करोगे चैटबॉट बनाने के लिए, स्ट्रीमिंग एलिमेंटाइजेशन। जहाँ पे मीनिंग का नीड है वहां पे क्या करेंगे हम लोग, स्टैमिंग का यूज करेंगे। और जहाँ पे आप क्या करते हैं, सिर्फ रिव्यू करते हैं, जैसे आप रिव्यू कर रहे हो, टेक्स्ट रिव्यू हो गया, सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया। इसमें क्या होता है कि वर्ड पे नहीं जाते, अगर
एक सेंटेंस ये पूरा इस तरीके से मिल रहा है कुछ वर्ड्स, और इसमें भी सेम वर्ड मिल रहे हैं, मतलब ये क्या है, नेगेटिव है। अगर इसको नेगेटिव बोल रहे हैं तो ये भी क्या होगा, सेम मिल रहा है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें एक्चुअल मीनिंग नहीं देखे थे, बेसिकली इसमें जो जो चीजें डिफाइन थी सेम चीज अगर उसी तरीके से है तो हम लोग इसको भी क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। इसमें हमारा क्या होगा, एक्चुअल मीनिंग पे ना जाके एक्चुअल टेक्स्ट पे जाते हैं। इसको जितना शॉर्ट होगा, जितना क्रिस्प वर्ड रखेंगे वो, तो हम लोग उसमें लिमिटाइजेशन यूज। तो ये क्या होता है, टेमिंग और लिमिटाइजेशन का यूज किस है। इसी तरीके से पीओएस होता है, तो बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, वो ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या क्या आता है, तो अगर आपको लगता है कि एक पूरे सेंटेंस आपने जो भी वर्ड लिखा है उसमें से कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, वो सारा चीज क्या कर रहे हो, उसके साथ डिनोट करके देखना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच यूज करते होंगे। यूज क्यों करते होंगे, कि कौन सा वर्ड किसके बाद आएगा वो हमें क्या होता है, पता चलता है इससे, तो उससे आपको वो पता चलेगा सेंटेंस में। फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है टेक्स्ट प्रोसेसिंग का, क्या कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, टोकनाइज करोगे, स्टॉप वर्ड रिमूव करोगे, स्टीमिंग या लिमिटाइजेशन करोगे, हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ये अलग चीज होगा। एंड ये आजकल क्या है, एक्स्ट्रा चीज आती है ना, इमोजीज ऐड कर देते हैं, तो वो भी क्या है, एक्स्ट्रा सिंबल है तो उसको भी हटा दोगे, स्पेलिंग चेक कर लोगे, तो ये सारा चीज क्या है, डेटा क्लीनिंग है, प्री प्रोसेसिंग, यही चीज हम लोग अभी देख रहे थे। क्यों करते हैं, वो लिखा हुआ है, डेटा क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, इनहांसिंग द मॉडल परफॉर्मेंस, कि जो आगे जाके मॉडल बनाएंगे वो क्या हो, थोड़ा सा अच्छा हो, बेटर हो, और कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। रेजेक्स का हम लोगों ने यूज किया था पैटर्न फाइंड करने के लिए, तो सेम चीज दूसरा टोकनाइजेशन के लिए आप यूज करोगे, तो अलग अलग क्या है, मेथड है कि आप क्या क्या यूज कर सकते हो, एनएलटीके यूज कर सकते हो, स्पाइसी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो। क्या करते हो, टेक्स्ट सेंटेंस और वर्ड के बेस पे करते हो। देन हमारे पास लिमिटाइजेशन और स्ट्रिंगिंग होगा, ये क्या रहेगा, अलग अलग हो गए, तो बाय डिफॉल्ट आप ज्यादातर कौन सा यूज करोगे, पोर्टर का यूज करोगे, ये हम लोग भी यूज करते हैं, तो पोर्टर का भी इसके अलावा क्या है आपके पास मार्केट में ऑप्शन है। दूसरा हमारे पास क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में डिफॉल्ट टैगिंग क्या होते हैं, कॉर्पस क्या होगा, वो सारा चीज आप देखोगे। एग्जाम्पल में इन्होंने दिया है BS4 का, रेजेक्स में जो हम लोग ने देखा है। दूसरा हमारे पास क्या है, टोकनाइजेशन जो हम लोग ने किया अभी, इस तरीके से क्या करेगा, एक एक वर्ड लाके दे देगा आपको। देन स्टॉप वर्ड रिमूवल, जो आप यहाँ से कर सकते हो, कि हमने क्या किया है, जो प्री डिफाइंड वर्ड्स है उसको डाउनलोड किया और उससे क्या किया, फॉर लूप में चला के हमने दोबारा स्टॉप वर्ड को रिमूव करके देन क्या किया है, तो दोबारा एक नए वेरिएबल में स्टोर करवाया है। स्टेमिंग, तो मैंने बोला पोर्टर का यूज कर सकते हैं, ये वर्ड नेट का, पोर्टर का यूज करोगे तो सेम वही, अगर देखोगे आप तो कुछ है स्टॉक्स, ये है ना स्टॉक्स, अगर आप इसमें से जाके देखोगे स्टॉक होगा तो ये दिख रहा है, एस था इसमें हटा दिया एस, तो आप इस तरीके से देख सकते हो, और इधर भी होगा स्टॉक पे, ये देखो। ये क्या है हमारे पास, स्ट्रीमिंग है फर्स्ट वाला, और दूसरा क्या है, लिमिटाइजेशन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, तो किसी में एस वाला वर्ड होगा ना, जैसे किसी का देखो, जैसे न्यूज है, यहाँ पे आपको न्यूज दिख रहा है, सेकंड वाले में भी, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, न्यू दिख रहा है, तो न्यू तो इसमें भी है। तो बेसिकली कुछ वर्ड्स हैं जो रिमूव करता है, इन न्यूज में बाय डिफॉल्ट ये क्या आता है, न्यूज ही दिखाता है, इसलिए उन्होंने किया, लेकिन कुछ और भी वर्ड्स होंगे, कुछ कौन सा, ये वाला ना, यहाँ पे यू दिख रहा है और यहाँ पे ये, तो ये क्या कर रहा है, इसको रिमूव कर दे रहा है। लैंग्वेज में इंग्लिश ये प्रोग्राम ऊपर फर्स्ट प्रोग्राम है, इसमें भी ये mistake है। अच्छा, ये है ना, यहाँ से अलग है, ये हमारा लिस्ट, पहला लिस्ट यहाँ से खत्म है, इस तरीके से क्या मल्टीपल लिस्ट है, इन्होंने किस तरीके से लूप में चलाया है। पहला प्रिंट है स्ट्रीम वर्ड्स का, तो यहाँ से लेके शायद यहाँ तक है स्ट्रीमिंग का, और यहाँ से लेके आपका क्या है, लिमिटाइजेशन, स्ट्रीमिंग का।
इसमें आपको ये ये नहीं होना चाहिए। नहीं, ये ऐड हुआ लेकिन लैंग्वेज तो हमारा लैंग्वेज ही होता है। तो इसमें कुछ चीजें क्या है, गलत भी है। एक्चुअली में क्या रहता है, यहाँ पे भी लैंग्वेज रहता है और यहाँ पे भी लैंग्वेज रहता है, क्योंकि ये लास्ट में हमारा कोई ऐसा नहीं है कि प्लूरल बनाया जा सके। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने सही दिखाया है, यहाँ पे अस का दिखाया है, स्टॉप का दिखाया है, यूज का हमारा बाय डिफॉल्ट सेम रहेगा और किसी का नहीं है। तो अगर कोई होगा तो हम लोग देखेंगे, या फिर हम लोग अपने एग्जाम्पल में देख पाएंगे। इसको मैं अपने एग्जाम्पल में देखता हूँ, क्योंकि वेबसाइट वाले ना कुछ चीजें कॉपी पेस्ट, बाकी चीजें तो इमोजी कैसे, तो इम्पोर्ट इमोजी अलग से क्या है, इसका लाइब्रेरी है। तो इमोजी का लाइब्रेरी है। स्पेलिंग चेक क्या करते हो, स्पेलिंग चेकर लगाते हो कि सही स्पेलिंग है या नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट सही स्पेलिंग, जिसका गलत होगा उसको ऑटोमेटिकली सही करके आपको देगा। ये चीजें आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे करेंगे। 9 डिफाइन, तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया और इसको कहीं पे स्टोर रखा था। रिमूव करने के बाद कहीं पे स्टोर नहीं किया था क्या, टेक्स्ट क्लीनिंग प्रिंट अल्फा, और इसको अपेंड करके, क्योंकि आगे जैसे जैसे काम करोगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटा तो स्टोर रहना चाहिए ना। क्लीन डेटा, या फिर वर्ड अल्फा बोल सकते हो, तो ये भी लिख सकते हैं। वर्ड अल्फा है और ये हमारा क्या एम्प्टी लिस्ट है, और इसमें आई को अपेंड कर देंगे बस। वर्ड डॉट अपेंड आई, ये हमारा अपेंड हो गया, ये सारी चीजें, ये हमारा run हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी हमारे पास इज था, यू था, योर था, सारा चीज क्या हो गया, रिमूव हो गया। जैसे एम था, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एम नहीं दिखेगा। तो ये हमने क्या किया, रिमूव किया है स्टॉप वर्ड्स को। देन स्ट्रीमिंग लिमिटाइजेशन में हमने बताया, उसका काम सिर्फ क्या रहेगा, रिड्यूसिंग द वर्ड टू देयर बेस और रूट फॉर्म। जैसे एग्जांपल में मैंने दिया, तो ये चीज़ आप क्या करोगे कि स्ट्रीम पे जाके हमारे पास पोर्टर और वर्डनेट होगा, तो आप इसको क्या करोगे, इंपोर्ट कर लोगे। एंड ये वर्डनेट हमारे पास क्या होगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। ये इसका काम रहेगा। तो आप क्या करते हैं, ये वर्डनेट जहाँ पे पहले से डिफाइन है सारी चीज़ें कि इसका रूट वर्ड क्या होगा, वो पहले से डिफाइन है हमारे पास। वर्डनेट हमने डाउनलोड कर लिया, अब इसको क्या करो, इंपोर्ट करके यूज़ कर लोगे। तो मैंने दोनों का एक एक क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया है। ये दोनों क्या है, ये हमारे क्लास है। कैसे पता चलता है कि ये क्लास है या फंक्शन है, मेथड है, कोई भी चीज़ कैसे पता चलता है कि ये क्लास है या मेथड है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास। तो बाय डिफॉल्ट आप इसमें से क्लिक करके जैसे राइट क्लिक करोगे ना, तो ये दिख रहा है क्लास है, और ये। और क्लास को सबसे अच्छा पहचानने का तरीका क्या होता है कि पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। और जब भी हम लोग क्लास कहीं पे भी यूज़ करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट बना के ही यूज़ करते हैं।
तो ये हमारे पास एक क्लास बन गया। अब इसका क्या करेंगे, इसके बेस पे आप कॉल करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड है। तो आप क्या कर सकते हो, फोर लूप लगा सकते हो, फोर आई इन, जो भी हमारे पास क्लीन वर्ड था उसका क्या लिखा था, फिल्टर वर्ड। ये हमारा फिल्टर्ड वर्ड, ये आ गया। देन प्रिंट कर सकते हो फिल्टर वर्ड को, आई। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें इसका लिमिटाइजेशन करना है तो क्या करोगे, क्या नाम रखा था, स्ट्रीमर डॉट स्ट्रीम, ये हमारा फंक्शंस का नाम होता है। कि उसके अंदर हमारा क्या है, फंक्शन है, उसको हम कॉल करें। तो ये दिख रहा है, मशीन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग। हमारे ख्याल से ना इसमें ई भी कोई एक डिफाइन है। क्या होगा, एक ई भी है जो डिफाइन है, जिसके बेस पे क्या हो रहा है कि लास्ट में अगर ई है तो उसको भी वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो ये सारे वर्ड्स डिफाइन है। कुछ वर्ड्स जैसे मशीन क्या है कि नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या किया, हटा दिया है। जैसे गिव का है, वर्ब। जैसे ये वर्ब है ना, मेक, गिव, ये वर्ब है। लैंग्वेज हमारा वर्ब नहीं है ना, वर्ब है या नहीं है, बताओ, जल्दी से बताओ। तो मेरे ख्याल से ना ये केस यहाँ पे होगा, जो वर्ब है ना उसका वो नहीं हटा रहा है, जैसे जो नाउन है उसको वो हटा दे रहा है। नाउन, प्रोनाउन जो भी है, पक्का। और ये हमारा क्या था, अमेज, देखो अमेजिंग है। तो आई एन जी है तो इसने हटा दिया, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो काम ही है इसका, जिसके लास्ट में आई एन जी हो, ई एस हो, एस हो, वो हटाने का। तो ये हमारा क्या होगा, स्ट्रीमिंग का काम होगा। सेम काम क्या होगा, लिमिटाइजेशन का होगा। उसमें क्या होगा, स्ट्रीम की जगह पे लिमिटाइजर डॉट लिमिटाइज, इसको करेंगे आई को लिमिटाइज। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो आई लैंग्वेज आ गया, ह्यूमन आ गया, अंडरस्टैंडिंग, गिविंग, इसका रूट वर्ड चेंज नहीं किया ना, अमेजिंग का भी नहीं किया है, और कोई दूसरा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इसमें जितने भी वर्ड्स डिफाइन होंगे वही वर्ड का क्या करेगा, चेंज करेगा। कि अगर आप देखोगे लिमिटाइजेशंस में कौन कौन से वर्ड डिफाइन है वर्ड नेट पे, टेक चेक कर ही लेते हैं। वर्ड नेट, वर्ड नेट का कोई कॉर्पस के लिए अवेलेबल, ठीक है, कितना डाउनलोड हो गया, ये है ना वर्ड नेट सोर्स। तो बस आपको दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। तो उसका रूट वर्ड क्या होगा, पार्सर क्या होगा, यस प्रॉपर्टीज, या तो चैट जीपीटी से डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि वो वर्ड उसमें डिफाइन है या नहीं। वी
कौन सा था? थोड़ी सी इनटू। यही है। दिख रहा है? जो ग्रामर के रूल के हिसाब से वही। इट डज नॉट चेंज बिकॉज ऑफ यूज एज अ नाउन। इसमें क्या क्या है, नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए इसको रिमूव नहीं किया। सॉल्यूशन क्या है, आप इसको क्या कर सकते हो, टैगिंग कर सकते हो। कि जैसे बताओ कि ये जो गिव है हमारा क्या है, वर्ब है, तो वो क्या बना देगा उसको, एज अ गिव इस तरीके से दिखा देगा। तो वो सिर्फ क्या करता है, नाउन्स प्रोनाउंस ये जितनी भी चीजें हैं उसको वो चेंज नहीं करता। तो पीओस टैग भी कैसे दिखाते हैं वो भी हम लोग दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन कि आपको टैगिंग करना पड़ेगा इस तरीके से। दिख रहा है कि एडजेक्टिव है, जे होता है, एंड, ये सारा चीज हमारे पास पहले से प्री डिफाइन होता है। उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक अलग से फंक्शंस होगा। तो ये क्यों नहीं कर रहा वो पता चला। इसी तरीके से इसका भी देख लेते हैं। अगर आप सॉलिड कुछ सिर्फ उसका रूट फॉर्म चेंज कर रहा है, अगर एज ए नाउन यूज कर रहे हो तो उसका नहीं कर रहा है। सेम इसमें भी वही होगा। सेम रीजन। रूल बेस है, जो ग्रामेटिकली उसमें लिखा हुआ रहेगा, कट मेथड। फॉर एग्जांपल मशीन, मशीनरी, मशीन्स, सबको उन्होंने एक ही वर्ड दिया है, क्या दिया है, मशीन दिया हुआ है। तो ये क्या है कि इसमें क्या है, रूल बेस है। स्टीमर में आप क्या यूज़ कर रहे हो, पोर्ट स्टीमर यूज़ कर रहे हो या फिर स्नोबॉल का यूज़ कर रहे हो, दोनों में क्या है कि रूल बेस है। अगर आप स्नोबॉल का यूज़ करना चाहो तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो एक बार मैं स्नोबॉल का यूज़ करके देखता हूँ। बोट, स्नोबॉल, के बेस पे क्या हो रहा है, डिफाइन नहीं है तो इसको इम्पोर्ट। नेक्स्ट क्लास में कॉलियर पे ही करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना, ज़्यादा ही फंस रहा है। मिसिंग वन आर्ग्यूमेंट, क्या आर्ग्यूमेंट, लैंग्वेज, लैंग्वेज जो हमारा होगा वो EN होगा। इंग्लिश पूरा ENGLISH। ठीक है, इंग्लिश आप स्ट्रीमिंग की जगह पे साथ ही साथ प्रिंट करवा के देखते हैं। प्रिंट SB डॉट स्ट्रिंग, और इसमें आई, दोनों में सेम है, फर्क नहीं। दोनों में क्या है, रूल बेस है, तो दोनों में से कोई भी यूज करो सेम आ रहा है। ये क्या कहता है, जितने भी सफिक्स है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ग्रामर मीनिंग, वो क्या करेगा, सिर्फ कट करेगा। लास्ट के पार्ट कुछ होंगे इस तरीके से मल्टीपल वर्ड्स के, उसको क्या करता है, हटा देगा एंडिंग वर्ड्स। तो ये पहले से डिफाइन है।
तो कुछ रूल बेस हो गए, और ये क्या हमारे लिमिटाइजेशन क्या हो गया, डिक्शनरी बेस हो गया। डिक्शनरी में क्या होता है, रूट वर्ड डिफाइन रहते हैं, और ये जो रूट वर्ड रहते हैं वो किसके बेस पे रहेगा, उसमें पीओस बेस रहेगा। पीओस मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पे रहेगा। अगर वो एज ए वर्ब यूज हो रहा है तो उसका रूट वर्ड मिलेगा, अगर वो एज ए नाउन या फिर किसी अलग जगह पे यूज हो रहा है तो उसका आपको वो नहीं मिलेगा। तो यही फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे इन्होंने दिया है। एक्यूरेसी क्या होगी इसकी, स्टीमिंग की लो होगी, इसकी क्या होगी, हाई होगी। ये क्या होगा, फास्टर होगा, और ये हमारा क्या होगा, स्लोअर होगा। क्यों, क्योंकि वो पूरे डिक्शनरी में फाइंड करता है। तो अगर आपको स्पीड अप चाहिए तो फिर आप इसका यूज़ करते हो, लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़ी सी एक्यूरेसी। तो हम लोग क्या करते हैं, चीज़ें मैनेज करते हैं कि जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत है थोड़ा सा तो हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे, और कुछ जगहों पे इसकी ज़रूरत है तो इसको यूज़ करेंगे। तो दोनों के अपने प्रो एंड कॉन्स है। और कुछ आज के लिए तो बाकी पीओस टैगिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या है हमारे पास, पीओस टैगिंग का अलग से कि एवरेज परसेंट प्रपोर्शंस टैगर, कि जो भी हमारे पास वैल्यू होगा उसको क्या कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। तो आप इसको रन करोगे तो ये बेसिकली क्या करेगा, तो हम इसको पोस्ट टैग को ही ले लेते हैं यहाँ से। आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसमें सारी चीज़ें फिर से, ये हमारा क्या है, टैगिंग के लिए। और पीओएस टैग, सब चीज़ हमें डाउनलोड क्यों करना पड़ता है इसमें, क्योंकि ये क्या है, वर्ड है, और ये वर्ड का क्या रहेगा, कहीं ना कहीं आपको स्टोरेज रहेगा डिक्शनरी फॉर्मेट में, तो वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर खुद से क्रिएट करना। तो क्रिएट करने से बेटर क्या है कि आप कहीं से डाउनलोड कर लो। देन पीओएस टैगिंग, ये क्योंकि पहले से हमारे पास क्या है, फिल्टर वर्ड है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे एन एन एम, एंड देन वर्ब, देन क्या, नाउन्स, देन ये क्या है, जे का मीनिंग क्या था, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, वीपीजी। तो एक बार देखना पड़ेगा। सीडी का मतलब कंजक्शंस, पीओएस टैग्स, इसको बोलते हैं पीओएस टैग्स सॉर्ट। ये इतना सारा है तो इसमें कॉपी, तो हर एक का आपको यहाँ पे मीनिंग मिल जाएगा, देख रहे हैं, सारा है। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन होगा उसको आप यूज करेंगे। जैसे मोस्ट कॉमन क्या होते हैं, नो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, देन और क्या होता है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, और इंटरजेक्शंस। तो ये सारा में क्या होगा, बेसिक हो गया, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको वो याद रखने, कंजक्शंस याद रखने हैं, डिटर्मिनेंट तो वो छोड़ दो, एडजेक्टिव, देन एडजेक्टिव में भी क्या होता है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, ये सारा चीज रहता है, तो वो भी हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। देन एन एन क्या होता है, नाउन सिंगुलर फॉर्म में। अरे एन एन एस से मतलब क्या हो गया, नाउन है और वो प्लूरल फॉर्म में है। देन ये क्या हमारे पास, प्रॉपर नाउन है, ये हमारे पास क्या, प्रॉपर नाउन है लेकिन प्लूरल में है। इस तरीके से क्या है कि हर एक टैग का अलग अलग दिया हुआ है, कि ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, ये क्या पोसेसिव प्रोनाउन है, ये एडवर्ब है, ये क्या एडवर्ब कॉम्परेटिव है, ये हमारे पास क्या है, सुपरलेटिव है। इस तरीके से क्या है कि सबका टैगिंग दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। तो आप ये यूज कर सकते हो। यूज करने के लिए क्या है, एनएलटीके डॉट पॉज टैगिंग, और उसमें जो भी आपके पास स्टोर होगा वर्ड वो डाल दोगे, उसको प्रिंट करवाओगे, उसके साथ क्या होगा, इस तरीके से दिखेगा कि कौन सा टैगिंग क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। और ये टैगिंग किसके बेस पे ये लगाता होगा, इसको कैसे पता चलता होगा कि वो नाउन है प्रोनाउन है। कोई हम्म, सेंटेंस वगैरह जो वर्ड है वो डिफाइन होते हैं ना। दो तरीके से होता है, या तो सेंटेंस के बेस पे होगा या तो फिर वर्ड के बेस पे होगा, है ना। वर्ड के बेस पे क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो पहले से क्या होते हैं, हमें पता है कि वो नाउन प्रोनाउन वर्ब ही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही, सी, ईट, ये क्या होंगे, हमेशा प्रोनाउन ही रहेंगे। तो कुछ चीजें प्री डिफाइन रहेंगी, उसके बेस पे कर सकते हो। दूसरा कि वर्ड में उसके सेंटेंस में उसकी पोजिशनिंग क्या है उसके रिस्पेक्ट में, कि अगर नाउन है देन उसके बाद क्या आएगा, या तो कंजक्शन आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, एडवर्ब आ सकते हैं, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो वही चीज़ क्या करता है, वो डिफाइन करता है। वो सारी चीज़ें क्या है, रूल बेस्ड होते हैं, क्योंकि पूरा ग्रामर में क्या होता है, रूल बेस्ड। तो आप रूल बेस्ड चीज़ें भी डिफाइन कर सकते हो।
लेकिन रूल बेस क्या होता है, आगे जाके फेल हो जाएगा। क्यों? किसी सेंटेंस में adjective होता है। क्योंकि आप क्या करते हो ना कि आप लॉन्ग सेंटेंस लिखते हो या फिर जो भी चीज़ें लिखते हो समराइज करना चाहते हो, तो उसमें क्या होगा, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, चीज़ें हटानी पड़ेगी, उसको दोबारा रखना पड़ेगा। तो वो सारा चीज़ क्या होता है कि इसके बेस पे, ग्रामर के बेस पे हर चीज़ हम लोग जज नहीं करते। तो उसमें आपको क्या करना होगा, नॉर्मली आप किस तरीके से लिखते हो कि नॉर्मल बंदा कमेंट कर रहा है तो वहाँ पे तो ग्रामर नहीं देखेगा वो, तो आप फिर वहाँ के पे कैसे बताओगे क्या चीज़ें उन्होंने पूरा लिखा है। तो कुछ चीज़ों में ग्रामर बेस नहीं होता है, इसलिए वो क्या होता है, फेल हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो डेटा ला रहे हैं, वो क्या करेगा, यूज़र पे डिपेंड करेगा कि यूज़र किस तरीके से वो पूरा डाल रहा है, कि हर एक चीज़ को क्या करेगा कि करेक्ट ग्रामर तो वो फॉलो नहीं करेगा। तो अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो हमारे पास उस तरीके का डेटा नहीं है। अगर उस तरीके का डेटा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, उस तरीके से ट्रेन नहीं कर सकते। क्योंकि जो एक्चुअल ग्रामर रूल होगा, और हम लोग इधर कॉपी चेक करें किसी का भी, तो लगता है कि जो भी अगर पैराग्राफ लिखेगा पूरा एक पेज का, तो नंबर्स पूरा का पूरा आएगा कभी भी। तो उस एक्यूरेसी को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जो अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं। फिर कि इसमें जो हमारे पास जरूरी है कौन सा नाउन है, तो उसमें मेन रहता है नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। कि इन चीज़ों के बेस पे आप क्या करते हो, ज़्यादा फोकस करते हो, बाकी वर्ड को क्या करते हो, कम फोकस देते हो। तो ये चीज़ हमें इससे पता चलती है कि हमारे पास कौन कौन सा वर्ड है। देन इसमें नेम एंटिटी एक कॉन्सेप्ट आएगा, नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया, नाउन्स बाय डिफॉल्ट बोल सकते हो, नाउन्स। नाउन्स को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि कौन सा नाउन है हमें पहले से ही बता दो, ताकि उसके बेस पे क्या हो, चीज़ें हमें पता चल जाए। तो जैसे क्या होगा, जैसे किसी का नेम हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का नेम होगा, डेट्स होगा, लोकेशन होगा, वो सारी चीज़ें क्या होती है आपके पास नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन के बेस पे। तो ये चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट एनएलटीके में नहीं रहता, तो हम लोग उसके लिए अलग से लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, स्पाइसी। अब उसमें से भी क्या करते हैं, लोड करते हैं। ये हमारा क्या गया, इंग्लिश का कोर है वेब एसएम। ये क्या है, बेसिकली पूरा एक डिक्शनरी है कि आप क्या करते हो, पूरा एक डिक्शनरी ही डाउनलोड कर लेते हो। ये देख रहे हैं, टोकन वेक्टर्स, जो क्या करता है आपके पास सीएनएन के बेस पे है। तो ये क्या करेगा, आपके पास ट्रेनिंग डेटा है, इसमें क्या होगा कि आपने न्यूरल नेटवर्क के बेस पे ट्रेन करके दिया है। तो इसमें क्या होगा, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, और ये क्या करेगा, अपने हिसाब से वो डिफाइन करेगा कि न्यूरल नेटवर्क जिस हिसाब से जिसके बाद कौन सा डेटा आना चाहिए वो ऑटोमेटिकली फेच कर सकता है। तो इसलिए हम लोग फिर स्पेसी यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर यही यूज़ होता है हमारा। इसके फीचर्स भी आपको दिख रहे हो कि एनईआर है, पोज है, टैगिंग है, और पार्सिंग होगा। तो ये चीज़ हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में सेम चीज़ें क्या कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हो। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी फिर बैग ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हमने क्या किया है, सबको एक नंबर दिया है, याद है। ये बेसिकली काउंट है कि कौन सा वर्ड कितने टाइम रिपीट कर रहा है, वो काउंट लिखा हुआ है बस। कि अमेजिंग कितने बार रिपीट कर रहा है, 1 टाइम्स। गूगल कितने बार रिपीट कर रहा है, 1 टाइम्स। तो इसी को हम लोग होते हैं बैग ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ काउंट्स होते हैं वर्ड का। लेकिन ये क्या होगा, नंबर ऑफ काउंट से हमें क्या होगा, मीनिंग नहीं मिलेगा। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें ये वर्ड इतने टाइम रिपीट हो रहा है तो ये इस पार्ट में आ जाएगा, मतलब ये क्या होगा, स्पैम हो सकता है, ये स्पैम नहीं होगा। लेकिन ये क्या करेगा, सेंटेंस सेंटिमेंट को नहीं एनालाइज करेगा। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कि किसका इंपॉर्टेंस किस में ज़्यादा है, तो उसके बेस पे हम लोग फिर टी एफ आई टी एफ यूज़ करेंगे। तो इसका भी क्या होता है कि उस डॉक्यूमेंट्स में उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आने की। अगर वही प्रोबेबिलिटी किसी और डॉक्यूमेंट में होगा, कि मान लो आप क्या कर रहे हो, एक डॉक्यूमेंट में 10 वर्ड है, उसमें से हमने क्या किया, मनी 3 टाइम्स यूज़ किया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी मनी की, कितनी होगी, 3/10 होगा ना, मतलब 30%। इस पूरे डॉक्यूमेंट में ना ये 30% क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। अगर एक हमारे पास डॉक्यूमेंट है 2, उसमें क्या कर रहा है वो, 1 टाइम रिपीट कर रहा है, तो इसमें मनी का रिपीटेशन कितने टाइम हो रहा है, 50%। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर आपके पास ये वैल्यूज कम है और ये क्या है, ये भी कम है, तो उसके बेस पे परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज के बेस पे बात करते हैं कि कहाँ पे कितने बार रिपीट कर रहा है, उसके बेस पे क्या होगा, एक परसेंट निकलेगा, और उसी परसेंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो उसके बेस पे हम लोग टी एफ आई डी एफ यूज़ करते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं ट्रम्प फ्रीक्वेंसी, बचपन में भी पढ़ा हुआ फ्रीक्वेंसी, फाइल हैंडलिंग में रहता था ना, 5 से 10 के बीच में कितने आ रहे हैं, 10 के बीच, 10 से 20 के, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा कि किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी आने की। ये दिख रहा है कि सबका क्या है, 0.3%, मतलब सब 30-30% आ रहे हैं। देन इसी तरीके से हमारे पास क्या है, टेक्स्ट विजुअलाइजेशंस। आगे जाके क्या करोगे, कौन सा वर्ड कितने टाइम रिपीट हो रहा है, वो वर्ड उतना क्या दिखेगा, क्लाउड, जैसे हमारे पास था
बबल साइज के बेस पे। तो किसका बबल सबसे ज्यादा बड़ा होता था? जिसकी वैल्यू ज्यादा रहती थी। तो यहाँ पे क्या है कि जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही वो वर्ड आपको बड़ा दिखेगा, और जिसके वर्ड्स क्या होंगे, कम होंगे, वो छोटा दिखेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्या कर रहा है, आकर कर रहा है। तो ये हमारा क्या विजुअलाइजेशन के बेस पे भी देख सकते हो। तो यहाँ तक एक बार प्रैक्टिस इससे पहले का, बाकी स्पेसी का हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब ये सारा काम क्यों कर रहे हैं वो पता है ना? टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि जो भी न्यूरल नेटवर्क बनेगा वो नंबर के बेस पे ही बनेगा।